हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। सियाटिका होने के क्या कारण होते हैं, सियाटिका होने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सियाटिका क्या होता है। हम में से बहुत से लोग सियाटिका के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग इसे कमर दर्द समझ के इग्नोर कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि सियाटिका एक नर्व्स होती है जिसे हम सियाटिक नर्व्स कहते हैं। तो जब इस सियाटिक नर्व्स में कोई भी दबाव या सूजन आ जाती है, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, सूजन आ जाने के कारण हमारे कमर से लेकर पैरों तक दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसी दर्द को हम सियाटिक पेन भी कहते हैं। अब जान लेते हैं कि सियाटिका होने के क्या कारण होते हैं। तो जैसे अभी हमने बात करी कि हमारे जो सियाटिक नर्व्स है उसमें दबाव या सूजन आ जाना, बट ये सूजन क्यों आ जाती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सूजन आने का कारण होता है हमें कोई चोट लगी हो, उस चोट के कारण हमारी जो सियाटिक नर्व्स है उसमें दबाव पड़ जाता है, या हम बहुत लंबे समय तक गलत पोस्चर में, मतलब गलत तरीके से बैठकर गाड़ी ड्राइव करते हैं, या स्कूटी या स्कूटर, बाइक्स या साइकिल कुछ भी ड्राइव करते हैं और वो भी पोस्चर हमारा गलत रहता है। उस कंडीशन में भी हमारी जो सियाटिक नर्व्स है उसमें दबाव पड़ता है, जिससे सियाटिका होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक एज के बाद भी सियाटिका होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मीन्स 50 इयर्स के बाद बहुत से लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसमें कोई ट्यूमर का होना या उसमें कोई दिक्कत आ जाना, उस कंडीशन में भी सियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी बहुत से लोगों को सियाटिका का अटैक आना शुरू हो जाता है। मीन्स सियाटिका का पेन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय पे वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और वेट गेन होने के कारण हमारी जो नर्व्स हैं उसमें दबाव बनना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत सी लेडीज़ों को सियाटिका की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक और फैक्टर है सियाटिका होने का, वो है मोटापा। मोटापे के कारण भी सियाटिका की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन अब बात करते हैं कि जब आपको सियाटिका की प्रॉब्लम होती है तो आपको किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है। तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सियाटिका की प्रॉब्लम है या हमें नॉर्मल कमर दर्द है। तो सियाटिका में सबसे रिमार्केबल एक सिम्टम्स है, जिसको अगर आपको वो सिम्टम्स नज़र आए, मीन्स आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है। वो है आपके पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहना, और पैरों की जो उंगलियां हैं और अंगूठे उनमें सुन्नपन रहना, या कभी कभी आपके पैरों में भी सुन्नपन रहना, बिल्कुल भी जान ना रहना पैरों में, ऐसा लगना कि बिल्कुल पैर निर्जीव हो गए। अगर इस तरह के लक्षण हैं, मीन्स आप मान लीजिए कि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है। देन सेकंड जो सिम्टम्स होता है वो है हाथों में या पैरों में, जांघों में बहुत ज़्यादा दर्द होना। कभी कभी चलने में बहुत तकलीफ़ होना, और कभी कभी किन्हीं पेशेंट को बैठने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या जांघों को टच करने में बहुत ज़्यादा दर्द होना, कूल्हे से लेकर पैरों तक दर्द होना, या कमर से लेकर पैरों तक दर्द होना, उंगलियां जैसे हमने अभी बताई सुन्न रहना। और अगर जो आपका सियाटिका है वो सीवियर कंडीशन में, सीवियर फॉर्म ऑफ सियाटिका हो चुका है, उस कंडीशन में हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे यूरिन पास करने में, मोशन पास करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह के आपके सिम्टम्स हैं तो आपको सियाटिका की ही प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में।
तो होम्योपैथिक में sciatica का बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये ना केवल आपके दर्द को ठीक करता है, इवन आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इम्प्रूव करता है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लीजिए। सबसे फर्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे आपको चलने में और जो हार्ड गद्दे हैं उसमें बैठने में, जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है उसको प्रेस करने में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, और आप जब भी बैठ जाते हैं या रात के समय आपको आपकी sciatica की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कूल्हे की हड्डी से लेकर नीचे पैरों तक आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं तो आप रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। देन सेकंड मेडिसिन है रूटा। रूटा 200 पोटेंसी में, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके लक्षण कुछ इस तरह हैं कि आपको चलने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या आप जिस भी जगह मतलब जांघों को टच कर रहे हैं या अपने कूल्हे की हड्डी को टच कर रहे हैं, उसको टच करने पे भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और आप अगर बैठते हैं किसी जगह पे, गद्देदार जगह पे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, और आपकी जो कंडीशन है वो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, और या बरसात के सीज़न में भी आपको sciatica का पेन ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं तो रूटा 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में ले लीजिए। देन थर्ड इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बेलेडोना। बेलेडोना, अगर आपको बहुत सीवियर कंडीशन में पेन हो रहा है, आपके जांघों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और पैरों में आपके कम दर्द हो रहा है, आपका दर्द पीठ से स्टार्ट होते हुए जांघों तक ही हो रहा है, और चुभने वाला बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो इस तरह के अगर आपको कंडीशन है तो आप बेलेडोना 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में ले लीजिए। देन फोर्थ इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एपोशियाटिका ड्रॉप। एपोशियाटिका ड्रॉप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये हमारे sciatica के जो दर्द है उसको कम करता है, इवन आपका जो sciatic नर्व्स में सूजन है या उसमें कोई दबाव पड़ा है उसको भी ये कम करने में मदद करता है। देन अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, चलने में तकलीफ़ हो रही है, उस कंडीशन को भी ये इम्प्रूव करता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करता है। तो sciatica ड्रॉप्स आप ज़रूर लें। 10 ड्रॉप्स दिन में 2 बार आधे कप नॉर्मल वाटर के साथ ले लीजिए। तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे रस्टॉक्स ले रहे हैं तो उसके साथ sciatica ड्रॉप्स लें, या बेलेडोना आप ले रहे हैं तो उसके साथ एपोशियाटिका ड्रॉप्स ज़रूर लें। तो इन मेडिसिनों को आप कंटिन्यू 2 महीने तक लें तो आपका sciatica का पेन या sciatica जो है वो आपका कुछ दिनों में ही आपको आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशन भी फॉलो करने होंगे, जैसे आप जो भी मैट्रेस यूज़ करें वो फर्म मैट्रेस होनी चाहिए, गद्देदार मैट्रेस आपको यूज़ नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशंस ज़रूर करना होगा। एक्सरसाइज में आप जैसे इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, अपने नी को फोल्ड करके चेस्ट तक रखें और 10 सेकंड तक इसे आप ऐसे ही रखें। देन 10 सेकंड बाद फिर यही आप रिपीट करें। इसको आपको 5 to 6 टाइम्स रिपीट करना है। तो इस एक्सरसाइज से आपके sciatica का जो पेन है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं उनको sciatica की जो दबाव है, sciatic नर्व्स में जो दबाव है वो कम होता है। तो आप 2 लहसुन भी डेली ले सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आप ये कुछ प्रिकॉशन फॉलो करते हैं
तो आप देखेंगे कि आपकी जो sciatica की प्रॉब्लम है वो कुछ दिनों में ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।